सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। दाल में काला नजर आता है। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। वो जो उम्मीद बांधे थे जनता दरबार से, अवाम ने उन्हें किनारे उतारा उसी एतबार से। ऐसी फजीहत की आदत तो कांग्रेस की बरसों पुरानी है, लेकिन तेजस्वी भी उसी लपेटे में आ जाएंगे, इसका भान उन्हें न था। नया तो छोड़िए, पुराना वाला आंकड़ा भी आधा ना आ सका इस बार। हाय महागठबंधन, हाय वोट चोरी का क्रंदन, हाय कांग्रेस की पतवार, गजब बनता था। हाल ये हुआ कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार की जनता के बीच भरोसा नहीं बना सकी, जबकि मोदी नीतीश पर बिहार की जनता का भरोसा अखंडित रहा। राहुल तेजस्वी कोई व्यवहारिक गवर्नेंस मॉडल नहीं दिखा सके, जबकि मोदी नीतीश के विकास मॉडल पर जनता ने मुहर लगा दी। राहुल तेजस्वी के गठबंधन पर जंगल राज की परछाई कायम रही, जबकि सुशासन की तस्वीर बिहारियों को भरोसेमंद लगी। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया। बिहार की महाविजय ने एक नहीं कई प्रश्न खड़े किए हैं विपक्षियों के हिस्से में। वो प्रश्न जो महागठबंधन के वर्तमान से लेकर राजपुत्रों के राजनीतिक भविष्य तक से जुड़े हैं। क्या पाटलिपुत्र की वीथियों में महागठबंधन की पराजय के मौन गीत गूंजेंगे? क्या महागठबंधन के जटिल सूत्र शिथिल होंगे? क्या महागठबंधन का खंड खंड होना निश्चित है? और क्या मगध की पराजय कुछ और चेहरों को चिंताओं से निस्तेज करेगी? क्या पीएम मोदी ने गंगा के प्रवाह के अनुरूप अपनी योजना तय कर ली है? क्या 2029 की महायोजना का सूत्रपात हो चुका है? गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी
जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में। बिहार से मिले महाविजय के मोमेंटम को बनाए रखने की पूरी कोशिश मोदी शाह की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में कई मुद्दे ऐसे रहे जिनसे बंगाल भी जुड़ता रहा है। इसमें एक संवेदनशील मसला रहा है घुसपैठियों का, जिस मुद्दे पर पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक आक्रामक रहे। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करें। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार चुनाव राजनीति के मोदी कल्ट का पुनश्चरण है। बिहार चुनाव परिणाम बिहारियों के वोटर्स का वर्तमान से जुड़ा संदेश भर नहीं है, बल्कि 2024 की कसक और 2029 की राजनीति का संकेत भी है। और इसी संकेत से बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश तक की राजनीति की संभावनाएं बीजेपी रचेगी, ये तय है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी जब बहुमत के आंकड़ों से दूर हुई तो वोट बैंक वाली राजनीतिक पार्टियों की आंख में चमक आ गई। ये चमक हालांकि ज्यादा दिन तो टिकी नहीं। इसके बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में मोदी मैजिक ने फिर जाति और वोट बैंक का गणित सेट करके बैठी विपक्षी पार्टियों को पटखनी दी। और अब बिहार चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी फिनोमिनन अभी रुकने वाला नहीं। देश की जनता का भरोसा ब्रांड मोदी पर पहले से कहीं ज्यादा है। राहुल गांधी वोट चोरी वाले नैरेटिव को लाख उछालते रहे, अखिलेश, तेजस्वी, ममता राहुल के सुर में सुर मिलाते रहे, तुष्टीकरण के हर दाव आजमा ले ये लोग, इससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे वजह क्या है? वजह है ब्रांड मोदी पर भरोसा, उनके मॉडल पर भरोसा। क्या जनता का संदेश सीधा है कि वोट बैंक और जाति वाली राजनीति का दौर अब नहीं चलेगा? बॉस, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर बिहार तक के नतीजों ने जब धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति के नए राग को मंच से उतार दिया, तब एक और नया राग छेड़ा गया, वोट चोरी का। एसआईआर को लेकर बिहार के चुनावी मंचों से चेतावनियों का शोर शुरू हो गया। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसे सांधु का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो,
ये देश आपको नहीं भूलेगा। बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। एसआईआर वाली राजनीतिक पीड़ा सिर्फ कांग्रेस की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। इस पीड़ा का प्रवाह बंगाल में टीएमसी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तक है। बिहार के चुनावों में अखिलेश ने एसआईआर को वोट चोरी का हथकंडा बताते हुए खूब वार किए थे, भविष्यवाणियों की बौछार की थी। अखिलेश ने बिहार के चुनावों को देश बनाने का चुनाव तक बताया था। इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार ने बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। तो क्या बिहार की जनता ने देश बनाने के चुनाव में अपना जनादेश देकर 2029 तक की सत्ता की स्पष्ट तस्वीर दे दी है? बिहार के लोगों ने राज्य ही नहीं देश के भविष्य को लेकर किस पर भरोसा किया? तो इसका जवाब है मोदी नीतीश की जोड़ी, जिसे 48% जनता के वोट मिले, जबकि राहुल तेजस्वी वाले महागठबंधन को 37%। अकेले बीजेपी को 20% वोट मिले, जबकि वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस को 8%। 101 सीटों पर मैदान में उतरी बीजेपी को 89 सीटें मिली, तो 60 सीटों पर उतरने वाली कांग्रेस को महज 6 सीटें। तो क्या अब भी कुछ बताना बाकी रह जाता है कि कांग्रेस और महागठबंधन के वोट चोरी वाले नारे को कैसे नकार दिया बिहार की जनता ने? लेकिन बीजेपी के 90% के स्ट्राइक रेट में कांग्रेस को कुछ काला ही नजर आ रहा है। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। मुद्दा दाल में काला होने का है या चश्मे में कुछ काला लगे होने का, या काला ही देखने का? इस सवाल का जवाब कांग्रेस की गूढ़ बैठक में तलाश करना होगा, क्योंकि कांग्रेस जितनी जल्दी इस प्रश्न के जवाब को खोज पाएगी, उसके लिए आगे की राह आसान हो सकेगी। फिलहाल तो वर्तमान ये है कि राहुल गांधी पर बीजेपी के तंज के तीर चल रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि राहुल गांधी एक और चुनाव एक और हार। अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होते तो वो सभी पर भारी पड़ते। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि इस दर पर असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वह उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पहचान लेते हैं। आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। तो क्या बदले तेवर और कलेवर में आए राहुल गांधी ने राह गलत पकड़ ली? क्या राहुल के नेतृत्व को कांग्रेस एक बार फिर तमाम हारों की कसौटियों पर कसेगी, या फिर ईवीएम, संविधान खतरे में और वोट चोरी के नेगेटिव नैरेटिव के बाद नए नैरेटिव से एक बार फिर राहुल को कवर कर दिया जाएगा? 2022 में भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने बदले हुए रूप और मोहब्बत की दुकान वाले नए टैग के साथ राजनीति में री एंट्री की। इसके बाद 2024 में भारत जोड़ो यात्रा और फिर बिहार चुनावों में वोटर अधिकार यात्रा। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है।
क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बड़गाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब मैं बिहार का हाल देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। लेकिन जब हम नतीजे देखते हैं तो बजाय ये कि एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार जो है वो शिकार हो, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में तब्दील करके हुकूमत का फायदा लेके अब कहते हैं कि 10वीं बार जीता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे मैदान में थी, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। बमुश्किल आरजेडी ने कांग्रेस को 60 सीटें दी थीं, लेकिन लगता है तेजस्वी ने भारी गलती कर दी। बिहार के असल मुद्दों के बजाय वोट चोरी का नैरेटिव लेकर उतरे राहुल गांधी खुद तो पानी में कूदे ही, तेजस्वी की